पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो, बर्तन कांच के, स्टील के, सभी तरह के अच्छे डिजाइन के बर्तन ले लो। बंटी भाई, तुम्हारे बर्तन तो बहुत अच्छे डिजाइन के हैं। मुझे अच्छा सा डिनर सेट दिखा दो। मेरे बच्चे भी तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हरी काकी, मैं चुन चुन कर बर्तन में अच्छे डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए सभी पक्षियों को मेरे बर्तन अच्छे लगते हैं। तभी सुंदरी कौवी बंटी कबूतर के पास आती है। बंटी भैया घर चलो, टुनटुनी भाभी को बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बंटी कबूतर जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया है। बंटी कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आती है। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ अपनी बेटी का नाम मैं भूरी रखूं। ये तो बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का नाम भूरी चिड़िया रखती है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया बड़ी होने लगती है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, अब आपको और कमाना होगा। हमें अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उसकी सारी डिमांड भी पूरी करनी है। हाँ हाँ टुनटुनी, हम अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालेंगे और उसे एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। एक दिन बंटी कबूतर के पास एक शहरी चिड़िया बर्तन लेने के लिए आती है। बर्तन लेने के बाद वो चिड़िया बोलती है, जी मेरा नाम टूनी चिड़िया है। आपके बर्तन तो बहुत ही अच्छे डिजाइन के हैं और तुम पैसे भी कम ले रहे हो। अगर यही बर्तन आप शहर के जंगल में बेचोगे तो आपकी अच्छी आमदनी होगी। ऐसा करो, ये मेरा पता है, तुम इसे रख लो। अगर तुम्हें कभी शहर आने की इच्छा हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी कबूतर घर जाकर ये बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। शहर के जंगल जाकर हम अपनी बेटी को किसी बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं। यहाँ गांव के जंगल में कुछ नहीं रखा। बंटी कबूतर शहर के जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर के जंगल पहुंचता है। तभी टूनी चिड़िया उन सभी के रहने का सारा इंतजाम कर देती है। फिर बंटी कबूतर शहर में बर्तन बेचने लगता है और बहुत सारे पैसे कमाता है। इसी बीच उसकी दोस्ती टूनी चिड़िया से बढ़ने लगती है और एक दिन अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर वो टूनी चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। अपने पति के इस धोखे से टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से टूट जाती है और बीमार पड़ जाती है। अपनी माँ की ये हालत देखकर भूरी चिड़िया से समझाती है, माँ क्या हुआ? अगर पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए तो मैं तो हूँ ना आपके साथ। भूरी बेटा, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं करती। मेरे पापा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। माँ वो तो चले गए, अब उनके बारे में सोचकर तुम अपनी तबीयत क्यों खराब करती हो? हम लोग अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। कल से मैं ठेला लेकर बर्तन बेचने जाऊंगी। नहीं भूरी बेटा, जब जब मैं इस बर्तन के डिजाइन को देखूंगी तब तब तेरे पापा का धोखा मुझे याद आएगा। हम लोगों को कोई नए डिजाइन के बर्तन बेचने होंगे। ठीक है माँ, तब तक तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। भूरी चिड़िया भोजन बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी भूरी चिड़िया देखती है कि किचन में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। फिर भूरी चिड़िया को मिट्टी के बर्तन बनाने का आइडिया आता है और भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाएं? शहर में तो कोई मिट्टी के बर्तन बेचता ही नहीं है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन बनाकर यहाँ बेचेंगे और हमारी खूब आमदनी होगी। भूरी, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तुझे मिट्टी के बर्तन बनाकर दूंगी और तू उन्हें बेचना। कल से हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचेंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाकर भूरी चिड़िया को देती है। उसके बाद भूरी चिड़िया शहर के जंगल जाकर उन्हें बेचती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, बर्तन मजबूत अच्छे डिजाइन के बर्तन ले लो। मिट्टी के बर्तन देखकर शहर के पक्षियों को बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। सभी पक्षी उनसे ही मिट्टी के बर्तन खरीदने लगते हैं। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।